पर $245 हमारे अकाउंट में आ गए। -21 टेम्परेचर हो चुका है, सांस भी ले रहे हैं तो अटक अटक के आ रही है। आज का ब्लॉग बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि 4 दिन बचे हैं सिर्फ चैलेंज में। थर्सडे है आज, हमारी एडजस्टमेंट आनी थी तो वो एडजस्टमेंट आ चुकी है। 2 साइट सीइंग्स भी हैं किसी चीज की जो बहुत इनक्रेडिबल लगने वाली है। गाड़ी हमने स्टार्ट करके छोड़ दी थी। सबसे पहले इसका कूलेंट इंस्पेक्शन करनी जरूरी है। चैलेंज वैसे इस गाड़ी ने निकाल दिया हमारा। अच्छा, कूलेंट लेवल मैक्सिमम मार्क तक है, दैट मीन्स शी इज डूइंग प्रीटी वेल। मुझे चांसेस लग रहे थे कि गाड़ी ब्रेक डाउन हो सकती है ये चैलेंज कंप्लीट होने से पहले। जिस हिसाब के हमने पैसे लगाए थे उससे तो बहुत ज्यादा का ही हमें ये दे चुकी है। तो आज हमने देख लो अभी तक काम नहीं किया, 0 सेकंड लिखा आ रहा है ऑनलाइन और एक्टिव टाइम, बट अदर अर्निंग्स में $245 हमारे पास आ चुके हैं। अब ये कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, बहुत से लोगों को पता होगा, बट आप डिटेल्स भी चेक कर सकते हो कि मैंने ये जो 2 हफ्ते काम किया था ना, तो उसके अंदर मेरे को $964 मिलने चाहिए थे, बट मेरे पैसे कितने बने थे, $718। तो इसीलिए इन्होंने मेरे को $245 ऐड किए हैं, और बाकी जो टिप्स आई हैं $305 वो अलग है। सो ओवरऑल इनकम, नेट इनकम मेरी 2 हफ्तों की कितनी हो गई, $1270 ऑलमोस्ट। 2 हफ्ते के अंदर मैंने 54 लगभग 55 आवर्स काम किया है। सो एक्टिव आवर्स के हिसाब से देखोगे तो मैंने 30 घंटे भी काम नहीं किया, मतलब वीक के अंदर। सो इस हिसाब से देखोगे तो $1200-1300 बने हैं। इट्स अ गुड मनी, है ना, मिनिमम वेज से थोड़े से ज्यादा है। बट अभी अपने चैलेंज के एंड में आपको एक्सपेंसेस वगैरह भी दिखाएंगे, तो उसके बाद हमें सही स्टैटिस्टिक, सही रिजल्ट समझ आएगा कि एक्चुअल में पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा इन नए रूल्स के बाद। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, ये सीरीज एंड होने से पहले हम आपको प्लेन्स की लैंडिंग टेक ऑफ भी दिखाएंगे। एयरपोर्ट के पास रहते हैं बट हमने कभी भी आपको वो चीजें नहीं दिखाई है ना। साइट सीइंग जो है सबसे बेस्ट प्लेन के दिखाएंगे। वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेन कौन सा है आपको याद होगा, A380 डबल डेकर प्लेन। एक फोटो लगाता हूँ अभी स्क्रीन पे, ये साइज का कंपेरिजन देखो आप। इट्स लाइक अ फोर्ट कि पूरा का पूरा ऐसे महल ही है जो हवा में टेक ऑफ करता है। तो उसकी टेक ऑफ देखेंगे आज अपने। तो देखो मेरे को तो पूरी नॉलेज है कि यहाँ पे कितनी एयर स्ट्रिप्स हैं, हवा के अकॉर्डिंग ये चेंज करते रहते हैं डायरेक्शन भी, टेक ऑफ और लैंडिंग की। ये जो प्लान है अभी एयर ट्रांजिट का, ये लैंड हुआ है इधर, है ना। सो इधर फ्रेश बर्गर है सामने, तो यहाँ से बहुत सही व्यू आता है। तो एमिरेट्स का जो डबल डेकर प्लेन है A380 वो टेक ऑफ करेगा टोरंटो पियर्सन से 1:55 PM पे। उसके बाद ये जो एतिहाद है, एमिरेट्स में उस प्लेन में तो हमने फ्लाई भी किया हुआ है, अब ये वाले प्लेन में हमने फ्लाई भी करना है। सो इसका स्केड्यूल डिपार्चर है 2:45 बजे। बहुत बहुत मेस्मराइजिंग होने वाला है, बिलीव मी। सो आज उबर थोड़ी ढीली सी चलेगी। ढीली क्यों चलेगी वो आपको दिखाई दिया, आज एडजस्टमेंट आई हुई है, कोई प्रेशर है नहीं, वी कैन टेक इट इजी। हमारे पास अभी टाइम है, मार्जिन है आधा 1 घंटे का, तो अपने 1-2 ऑर्डर चेक करते हैं अब उबर पे किस तरीके के आते हैं। So let's go. Oh, देखो $245 today's earning. 0 trips completed, but $245 हमारे अकाउंट में आ गए। क्या बात है। देखो फार्मेसी का ऑर्डर है, पैकेज है, बट कह रहे 25 किलोमीटर जा $7 में। पागल हो रहे हो क्या? अपन नहीं जाएगा, अपन यहाँ $250 आया है। सब देखते हैं अब नेक्स्ट ऑर्डर कैसा आता है। नेक्स्ट ऑर्डर आया है ये 20 मिनट का सुपरलिशियस। एयरपोर्ट रोड पे ना हमें इधर ही जाना है, क्या करें? नहीं, मैं सीधा खाली चला जाऊंगा। अब कहीं ये ऐसा ऑर्डर ना दे दे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में 1 घंटे का ऑर्डर पकड़ा दे हमें, और फिर हम वहाँ जा भी ना पाएंगे। ये उठा लेना चाहिए, हमें उसी साइड लेके जा रहे हैं। $11 का, वही सुपरलिशियस का। क्या लगता है हो गया ये? क्या बात है, 11 किलोमीटर $11 का है। सो लेट्स गो। सेकंड डिलीवरी का जो एस्टिमेटेड टाइम है ना, वो दिखा रहा है 1:52। तो इस हिसाब से तो भैया अपने लेट हो जाएंगे, थोड़ा जल्दी करें। 10 मिनट का मार्जिन मिल जाए बस हमें, थोड़ा टाइट हो गया काम। पहला ऑर्डर ले आए हैं, टाइम नहीं लगा, रेडी था। अब चलते हैं दूसरे पे। रनिंग अगेंस्ट द क्लॉक अच्छा लगता है ना, डेडलाइंस चल रही हो, टाइमर चल रहा हो। आ गया स्विस चले, मैं इसको पता है क्या बोलता था, आज स्विस चलेंगे। सब इन्होंने भी टाइम नहीं लगाया, जल्दी फ्री कर दिया। बस अब हमें जल्दी डिलीवरीज देनी है, तो होपफुली अपने टाइम पे पहुंच जाएंगे। 4 मिनट का और फर्क पड़ गया भाई। जैसे ये डिलीवरी उठा लिया तो 1:44 का दिखा रहा है। उसके बाद हमारे पास लगभग 8 मिनट का मार्जिन है वहाँ पहुंचने का। ट्रक की वजह से जैम लग रखा था, ये ब्रेक डाउन हो रखे है ना, तो ये चीजें देखो ध्यान रखनी चाहिए। पीछे कौन लगा दिया ना लाके। गेस व्हाट, ये ऑर्डर कहाँ का था? ये ऑर्डर था फ्यूनरल होम का, ये रहा सामने, न्यू हेवन फ्यूनरल होम। द गुड न्यूज इज 138 का हो चुका है अपना एस्टिमेशन। बाकी ऐप के अंदर चेक करता हूँ कि डायरेक्शन तो सेम ही है ना। ये हम कार वॉश करवा के आए थे। वो देखो गो ट्रेन जा रही है ऊपर राइट साइड। 11:36 पे ही हमने खत्म कर दिया ट्रिप भाई। मैं फ्लाइट रडार में देख रहा हूँ, ऑर्डर की एक फ्लाइट उड़नी है, वो रहा।
देख रहे हो फ्लाइट रडार वाला सिस्टम बड़ा सही है। अब ये तो है छोटे प्लेन, रनवे पूरा लेते ही नहीं है, पहले ही उड़ जाते हैं। वो जो A380 प्लेन है ना, उसने पूरा रनवे यूज करना है और एंड पे आके इधर से टेक ऑफ करेगा। बिल्कुल आई एम ऑब्सेस्ड विद प्लेन्स। तभी मैं कहता हूँ मेरे को फ्लाई करने का भी है कुछ, मेरी लिस्ट है, बकेट लिस्ट है ना। मैं 747 क्वीन ऑफ स्काईज जिसे बोलते हैं उसमें ट्रैवल कर चुका हूँ, A380 में कर चुका हूँ, 777 में कर चुका हूँ, 787 में कर चुका हूँ, 787 ड्रीम लाइनर वही जो एयर इंडिया वाला क्रैश हुआ था। देयर आर सम अदर प्लेन्स आल्सो जिसमें अभी अपना ट्रैवल करना है। अब एक वेस्ट जेट का प्लेन उड़ने वाला है, ये फ्लाइट रडार में दिखा रहा है। So, इस साइड ये टिम हॉर्टन्स और A&W भी है यहाँ से, पर इतना सही व्यू नहीं आता। अब मैं आपको एक बार वो फेंस वाला एरिया दिखाता हूँ जहाँ से यूजुअली खड़े होके लोग वीडियोस बना रहे होते हैं। ओह 777 आ रहा है एक। और ये जो है मैंने कहा ना 777 लग रहा था मेरे को, ये 767 है, ऐसे समझ आता है। अब वो मतलब वो सामने से आएगा हमारे वाली साइड, तो हम खड़े हैं इधर, ये रहा सामने, तो हम ये रे फ्रेश बर्गर पे खड़े हैं अभी, और ये अभी पीछे से ये रनवे पे आ गया। अब ये प्लेन का साइज भी दिखाते हैं, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। मियामी जा रहा है 767। एग्जैक्टली व्हाट आई थॉट। 767 की मेरे को नॉलेज नहीं है, मेरे को 777 और 787 की है। तो ये देखो 777 जो वो सिग्निफिकेंटली लार्जर है 767 से, तभी ये भी भाई साहब पहले ही उड़ गए। अब मैं साइज का कंपैरिजन दिखाता हूँ आपको। देख रहे हो इस फोर्ट्रेस को देखने आए हैं अपने, पीछे देखो ये, ओ भाई दिस इज लाइक वेरी बिग प्लेन गाइस। ये देखो अभी यहाँ से आपको समझ आएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्लेन है राइट, बट वेट अ मिनट बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा। एयर इंडिया लाइनअप हो रहा है, ये भी सामने दिख जाएगा हमें। एयर इंडिया का वो 777 आ रहा है, ये हमें थोड़ी सी फीलिंग दे के जाएगा कि कितना बड़ा प्लेन है और जब पास से निकलेगा, है ना। एयर कनाडा का भी हाँ 777 आ रहा है, अब 777 आ रहे हैं दोनों। ये वाला एयर कनाडा का, बड़े बड़े प्लेन्स मेरे को लगता है एक साथ ही निकलते हैं सारे, है ना, पर अभी भी अपना वो लाइनअप नहीं हुआ जो A380 है। अब ये वाला प्लेन है एयर कनाडा का, ये भी अभी बहुत छोटा है भैया, देखो दिखाता हूँ, ये उड़ रहा है ना यहाँ से। इस प्लेन इन्फॉर्मेशन है, ये पे अलग ही है। A220 ये खड़ा है, एयर इंडिया इधर ही खड़ा है बगल में अपने, बोरा 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 बोरा, ये आपको विंग दिखेगा उसका, दिखा कह रहा ना बगल में ही खड़ा है। ये देखो साइज का, अब समझ आ रहा है आपको। ये अपने पास से इधर से होके जा रहा है ना अभी फिलहाल। ये रहा यहाँ से, अब ये सीधा इस साइड आएगा, ये रहा मुड़ गया ना, आ गया अभी आ गया। ये देखते हैं अब कितना रनवे लेता है, जो मैं कह रहा हूँ। ओहो हो ये रहा, देख रहे हो भाई साहब। भाई ऐसे हिला गया, कंपा गया पूरा। मैं जगह चेंज करता हूँ, ये तो बिल्कुल ही नीचे आके खड़ा हो गया मैं। क्रेजी मैन क्रेजी। एक इस एंगल से भी देखते हैं, मैं थोड़ा सा पीछे आ गया हूँ। एयर इंडिया का प्लेन लाइनअप हो रहा है, लेट्स गो। बिग बॉस भी अपडेट हो चुके हैं, क्या बात है। A380 आ गया ऑनलाइन, बस अब ये भी आने वाला है, और एयर इंडिया भी रनवे पे है। बाहर निकल जाऊँ क्या? मुझे यूं लग रहा है कि ये रहा, ओ भाई साहब। इसने ये देखो स्नो ही स्नो उड़ा दी भाई साहब। इस प्लेन ने तो मेरे को डरा दिया अभी जब उड़ा। मैं जूम आउट करना पड़ा है पहले मेरे को, मैं जूम करके बैठा था 2x पे, आया ही नहीं फ्रेम में। मैंने कहा मेरे को आंखों से दिख रहा है इतना बड़ा, फ्रेम में कहा है। फिर मैंने ऐसे जूम आउट कर करके वो दिखाया आपको पहले। बिग बॉस भी मूव होने शुरू हो गए। तो एक प्लान बनाया है, गाड़ी उधर ही लगाते हैं फ्रेश बर्गर पे, खाने का सामान लेते हैं थोड़ा सा। -13 है, हाथ बिल्कुल ही गए, खड़ा ही नहीं हुआ जाएगा बिना ग्लव्स के। तो देख रहे हो साइज, बच्चे लग रहे हैं ना बाकी सारे। भाई साहब रेडी हो रहे हैं। ओ भाई मेरे हाथ -12 में ना जमने को रखे हैं, बट ये व्यू जरूर दिखाऊंगा मैं आपको। वो देखो थोड़ा और जूम करता हूँ, अभी 3 किलोमीटर दूर से भाग पा रहा है ना। ओ भाई साहब कूड़ा पटता ही होता यार। अब जूम आउट करना शुरू करूँगा मैं धीरे धीरे। ये देखो, ओ हो भाई साहब, फ्रेम से बाहर आएगा, फ्रेम से बाहर आएगा।
शी इज टर्निंग अराउंड, बहुत फार अवे है। ये देखो, तो देख रहे हो ज्यादा ऊपर नहीं गया प्लेन, भारी इतना है, इसको टाइम लगेगा भाई। वीडियो बनाने के चक्कर में ना ये हाथ फ्रीज हो गए। एक ग्लव्स लेके गया था मैं एक हाथ का, क्योंकि दूसरे से वीडियो बनानी थी ना। टेम्परेचर ज्यादा माइनस में लग रहा है मेरे। ओ -13 फील्स लाइक -17 और एक्सट्रीम कोल्ड वार्निंग वापस से आ चुकी है तभी। एतिहाद को भी देख के चलेंगे अब, जब आए हैं हाथों की ये हालात करेंगे जब लाल हो गए। बिल्कुल लाल तक ठीक है, काले नहीं होने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं काले होने के बाद मतलब योर फिंगर्स आर गॉन। तो अब कितना बड़ा क्यों लगा पड़ा है। वो एमिरेट्स ने शायद बड़ा प्लेन था, उसकी वजह से सारे प्लेन रुके हुए थे। ये 787 है ये तो, ड्रीम लाइनर। कतर ने अपनी फ्लाइट स्टार्ट कर दी, क्या बात है। पियर्सन, मेरा कजन काम करता है कतर में, उसने कुछ टाइम पहले शायद साल से ज्यादा ही हो गया, उसने बताया था कि कतर की टोरंटो की फ्लाइट्स बंद हो रखी थी, मतलब फ्लाइट्स नहीं थी बेसिकली। उसको बोला था कि तू इधर ले और डाल लिया कर, शायद ये स्टार्ट होगी अब। ये खड़ा भैया, कब चलोगे आप? इसकी टाइमिंग दिखा रहा है, अभी टाइमिंग दिखा नहीं रहा कुछ। तो पंखे वाले ये देखो। ये ऐप कितनी सही है ना, 1 मिनट में चेक कर लो अभी प्लेन कौन सा उड़ा है। वाह, एयर कनाडा का ही प्लेन है ये। मजा आ रहा है क्या आपको भी? मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। काम सही है ना। पहली बात तो ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ से प्लेन दिखते हो, फिर प्लेन दिख भी जाए तो ऐसे इन्फॉर्मेशन का नहीं पता था मेरे को कि ये भी होता है। अब तो मतलब ये भी अलग ही टाइम पास है, लोग खूब करते हैं। आगे आगे बैठ जाएंगे कैमरा वैमरा लगा के। समर्स के अंदर ना, जहाँ पे अभी अपने जाके वीडियो बना के आए हैं, वहाँ पे जाली के पास वो लगी होती है कुर्सियां। एक और प्लेन आया, फ्लेयर क्या है ये, चीप एयरलाइनर्स हैं सारी है। तो वहाँ फैमिली बच्चे सब आके कुर्सियां लगा के बैठे होते हैं। अब मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ। सबसे पहली तो ये क्लिप देखो, इसी फ्रेश बर्गर की है। जब मैंने आपको बताया था ना कि मैंने फेस्टिव सीजन में न्यू ईयर से पहले उबर करी थी, उस टाइम इधर से ऑर्डर उठा रहा था और स्नो वाला सिस्टम सा पूरा हो रखा था रात को। तो ये वाली क्लिप देखो, बड़ी गजब है ना। इसके बाद ये दूसरी वीडियोस देखो। मैं ऐसे ही प्लाजे में घूमता फिरता किस दिन पहुंच गया, मैंने कहा प्लेन तो यार ये इतनी पास से लैंड हुआ है। फिर मैं उधर रुक के वीडियो बनाने लग गया। भाई कैमरे के अंदर कोई चीज बड़ी लग रही है ना, तो रियल लाइफ में वो सोचो, मतलब यूं लग रहा था जंप करके ऐसे मैं हाथ लगा दूंगा। क्रेजी थी, क्रेजी। मतलब दूर दूर से प्लेन आ रहे थे, मैं बढ़िया उनकी वीडियोस वगैरह बना रहा था। फाइनली बिग ब्रदर ऑन द वे है। इसने टाइम नहीं लगाया, देखो ये ऑन टाइम निकल रही है फ्लाइट इसकी। देखो इंजन और बना रखे हैं, बाकियों के सिंगल इंजन है, भाई साहब के दो हैं। तो अब अपने स्पॉट देखते हैं कहाँ से बनाए। एंगल वेंगल चेंज करके देखें क्या भाई साहब। छोटू मोटू प्लेन सारे उड़ा दिए इन्होंने पहले ही, रास्ता पूरा खाली है। देखो कोई क्यू में प्लेन ही नहीं है। अब ये सीधा चल के बस उधर आएगा और उड़ेगा, पंगे ना करें। तो 787 ड्रीम लाइनर है, हाँ 787 ड्रीम लाइनर। इसको भी टाइम लगेगा ऊपर जाने में। तो अपने इस जगह से सोच रहे हैं वीडियो बनाने की। तो ये प्लेन कोने पे आया अभी, और इसके विंग्स दिखाऊं मैं आपको। वो देखो, सिर्फ विंग ही दिख रहा होगा, इतना बड़ा। क्या बात है, चंद्रमा ने भी मस्त दर्शन दे रखे हैं आज दिन में ही। क्या कर रहा हूँ मैं आपको दिखाने के लिए, देख रहे हो। थोड़ा सा और आके जाना है बस, फिर आएगा मस्त अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू। रुक जा बेटा, 2 मिनट रुक जा बस। रुक जा बस, थोड़ा सा रुक जा। हम ऑलमोस्ट पहुंच गए। देख लो किस कंडीशन में जाके कैसे आपको दिखा रहा हूँ। अरे निकल गया पूरा। भाई साहब क्या उड़ाता ही आ रहा है सिस्टम।
बाय बाय। तो ये प्लेन सिर्फ आपको अभी दिखाया है, इसके अंदर ट्रैवल भी करने वाले हैं हम सेम प्लेन में, इसी टाइम हम निकलेंगे। फिर आपको एक्सपीरियंस भी बताऊंगा फ्लाई करने का कि एमिरेट्स से बेटर है या नहीं, क्योंकि ये नया प्लेन ऐड किया है इन्होंने इस रूट पे। तो कुछ वो कहते हैं ना कि हमें सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। बट अब एक बार मैं जल्दी से ना गाड़ी में जाता हूँ, मेरा हाथ फ्रीज होने वाला है फिर से। कॉफी ने भी बढ़िया काम कर दिया। अब करते हैं एक बार उबर ऑन। अरे मैं सोच रहा था कि हम ब्रैम्पटन के बहुत ज्यादा पास हैं, तो अपने थोड़ा वापस ये 4 to 7 के इस साइड चलें, फिर जाके उबर ऑन करेंगे। बट देन आई थॉट यार पियर्सन एयरपोर्ट के भी तो पास है, बुरीटो बॉयज है, ये जेट्स के भी ठीक ठाक आए थे ऑर्डर, तो यहीं से स्टार्ट करके देखते हैं। 337 पे एक रिक्वेस्ट नहीं जा रहा राइडर वाला। तो बढ़िया ऑर्डर आज से चला गया हमारे, कोई ना, चलो वेट करते हैं। भाई इनका मन लग नहीं रहा मेरे को अभी ऑर्डर देने का, और वैसे भी स्लोएस्ट टाइम है ये। तो एक बार चलते हैं घर पे, चल के थोड़ी एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। डे 5 वाली वीडियो आज कुछ भी हो जाए खत्म करनी ही करनी है। पर ये प्लेन्स वाला सीन कैसा लगा ना, ये जरूर बताना कमेंट करके कि इस तरीके की चीजें आगे और दिखाएंगे आपको। मतलब प्लेन्स की ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें जो मैं दिखा सकता हूँ आपको। जिसके बंदे के $250 बने हुए हो ऑलरेडी, है ना, उस बंदे का काम करने का मन करेगा क्या? लिटरली आपको सब कुछ रॉ दिखाया है। अब तो आप ऑलमोस्ट कितना कुछ देख ही चुके हो। हम 25th वीडियो शूट कर रहे हैं, घर पहुंच गए हैं, तो मैं उबर बंद कर रहा हूँ। मतलब उबर वालों ने भी नहीं ऑर्डर दिया बेसिकली, अच्छा है घर आ गया अपने। एक बार अपडेट देखो, 9:30 बज गया है, -21 टेम्परेचर हो चुका है। सारे हम बाहर आए हैं, सांस भी ले रहे हैं तो अटक अटक के आ रही है। गाड़ी स्टार्ट कर दी थी सबने, गाड़ी अंदर करनी पड़ेगी ना। कल के व्लॉग में आंखें बाहर आ जाएंगी मेरे को लग रहा है। वही तो एक्सट्रीम कोल्ड वार्निंग हो रही थी, हम सिर्फ 2 मिनट गए हैं सब बाहर गाड़ियां करने, कहानी खराब हो गई। बाकी एडिटिंग का ही आप देख सकते हो 42 मिनट्स पे ले आए हैं। तो एडिटिंग प्रोसेस चल रहा है, जल्दी जल्दी निपटाने की ट्राई करते हैं आज। तो अब अपने चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। $11 हम बना के आए हैं आज, एडजस्टमेंट आई है $245। इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको बता ही चुका हूँ, और एक्टिव टाइम हमारा रहा है 53 मिनट्स का। ओवरऑल आज की अर्निंग्स की बात करें जो हमारे अकाउंट में आई है, वो है $256, सो नॉट बैड। तो अगर हम अपने दूसरे मेन चार्ट की तरफ बढ़े तो 25 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई, $3 के लगभग गैस डली होगी, हम नेक्स्ट डे एडजस्ट करेंगे। हमने ऑर्डर ये किया तो टॉप ऑर्डर वही रहेगा $11 का, जिसके अंदर हमने 2 डिलीवरीज करी थी, तो 5.5 ऑर्डर के लगा लेते हैं। मिसलेनियस चार्जेस हमारे, वो जहाँ पे प्लेन वगैरह देख रहे थे वहाँ पे हमने ऑर्डर किया था $11 का खाना, उसके बाद टिम पे गई है, तो $13 मिसलेनियस चार्जेस। तो अब अगर आगे बढ़े, गाड़ी हमारी लगभग 3300 किलोमीटर चल चुकी है इस चैलेंज में। फ्यूल हमने लगभग $395 का डलवा लिया है। टॉप ऑर्डर अभी डे 22 वाला ही चल रहा है $42 का। मिसलेनियस चार्जेस हमारे पहुंच चुकी हैं $287 पे। इस वीक की अर्निंग हमारी पहुंच गई है 527 पे। ओवरऑल हमने जो पैसे बनाए हैं 2000 का मार्क हम क्रॉस कर चुके हैं, $2161। तो हमारी सेकंड वीक सबसे बेस्ट गया था, $625 बनाए थे। तो क्या हम इसे बीट कर पाएंगे? वी स्टिल हैव 3 days लेफ्ट, है ना। सो गाइस सिर्फ 3 दिन बचे हैं इस चैलेंज में, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। हम ये सीरीज के फाइनल एपिसोड्स में आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करने वाले हैं। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।